रैंडी ऑर्टन ने एलेक्सा ब्लिस को भी फिन की तरह जला दिया? क्या दिखा ड्रू मैकिंटायर, कीथ ली और शेमस के बीच में? वहीं साल 2021 के रॉ के पहले एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर को टाइटल के लिए कौन फेस करने वाला है? रैंडी ऑर्टन का एलेक्सा ब्लिस के पास गेस्ट बन के आने का क्या हुआ? क्या मिज को वापस मिल गया उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट? और क्या क्या दिखा साल 2020 के लास्ट के रॉ के एपिसोड में? सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की ओपनिंग में WWE ने ल्यूक हार्पर को ट्रिब्यूट दी। इसके बाद बताया गया कि आज की रात शेमस वर्सेस कीथ ली के बीच नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच होगा। जो जीतेगा वो WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर को फेस करेगा। और रैंडी ऑर्टन आज एलेक्सा ब्लिस के प्ले ग्राउंड पर गेस्ट बनने वाले हैं। अब शो की शुरुआत ड्रू मैकिंटायर ने करी, जहां उन्होंने आके कहा कि मैंने रॉयल रंबल जीता और फिर रसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को हरा के WWE चैंपियन बना और फिर रैंडी ऑर्टन से इस चैंपियनशिप को वापस हासिल करा। उन्होंने फिर फैंस को सक्सेसफुल ईयर के लिए थैंक यू कहा और फिर वो कहते हैं कि मैं साल 2021 में होने वाले रॉ के पहले एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि वहां बड़े बड़े लेजेंड्स आने वाले हैं और मुझे वहां अपना टाइटल भी डिफेंड करना है, जो कि शेमस वर्सेस कीथ ली के मैच में जीतेगा उसके खिलाफ। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा वही देखना है। तभी शेमस की एंट्री होती है। शेमस आके ड्रू मैकिंटायर को लास्ट वीक कीथ ली पर करे अटैक के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरा अटैक फेयर था, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद ये सब मैंने करा था। इसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं कि हम 15 साल से साथ हैं और एक टाइटल मैच होने के लिए 15 साल लग गए। फिर शेमस कहते हैं कि आज की रात में कीथ ली को ब्रॉक किक देके साल 2021 के पहले रॉ के एपिसोड में टाइटल के लिए तुमसे लड़ूंगा। तभी कीथ ली की एंट्री होती है। कीथ ली आगे कहते हैं कि मैं लास्ट वीक शेमस के किक मारने से काफी अपसेट हूं और ड्रू मैकिंटायर तुम अभी भी इस पे ट्रस्ट करते हो। वो कहते हैं एक बार आज के मैच में तुम्हें मार के हरा दूं, फिर मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। फिर इनके बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। ड्रू मैकिंटायर इन दोनों को रोकते हैं और रेफरी को बुलाते हैं। तभी शेमस भनभनाती ब्रॉक किक कीथ ली के फेस पर दे मारते हैं और फिर कीथ ली के गिरने के बाद एक और ब्रॉक किक उनको देते हैं। अब कीथ ली वर्सेस शेमस के बीच मैच देखा। ड्रू मैकिंटायर कमेंट्री टेबल पर थे। मैच शुरू होता है और शेमस थोड़ा कीथ ली को मारते हैं, बट कीथ ली पलटवार करते हुए शेमस को पंचेस मारते हैं। फिर शेमस पलटवार करते हुए कीथ ली के हाथ पर अटैक करते हैं। कीथ ली वापसी का ट्राई करते हैं, बट शेमस इस टाइम कीथ ली पर हावी दिखाई दिए। अब कीथ ली शेमस को रिंग के बाहर कर देते हैं और उन्हें संभलने का टाइम मिल जाता है। फिर वो रिंग के बाहर ही शेमस को टर्न बकल में मार के रिंग में डालते हैं। जैसे ही कीथ ली अंदर जाने की सोचते हैं, शेमस जोरदार नी मार के कीथ ली को गिरा देते हैं। फिर शेमस टॉप रोप से शानदार डाइव कीथ ली पर लगा देते हैं। अच्छा मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच। शुरू से थोड़ा ज्यादा मार खा खा के फ्रस्ट्रेटेड हो चुके कीथ ली ने जबरदस्त फाइट बैक करते हुए शेमस में मार लगाई, बट शेमस ने कीथ ली को घुटनों पर लाके जबरदस्त चांटे मारे। फिर कीथ ली ने पकड़ के शेमस का हाथ अपना मूव दिया और पिन करके मैच जीत लिया। अब नेक्स्ट वीक कीथ ली वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। कीथ ली और ड्रू मैकिंटायर मैच के बाद आमने सामने भी आए। इसके बाद हमें मिज वर्सेस ग्रैंड मेटालिक के बीच मैच दिखा। शुरू में ही मेटालिक ने 2 बार रोल करके मिज को पिन करना चाहा, जिससे मिज काफी झल्ला गए। उसके बाद मिज ने किक मार के अटैक करना चाहा, बट मेटालिक ने लगा के ड्रॉप किक मिज को रिंग के बाहर कर दिया और शानदार मून सॉल्ट दे मारी। अब रिंग में मिज ने आके फाइट बैक करा और जम के कुछ किक मार के मेटालिक को ढेर करा। अब मिज नए मूव देने की तैयारी में थे, तभी मेटालिक ने रिवर्स करते हुए मिज को रोल करा और मैच जीत ले गए। मिज अपनी हार से शॉक थे। अब बैक स्टेज अलायस जैक्सन राइकर के साथ गिटार वगैरह बजा रहे होते हैं। तभी एजे स्टाइल ओमास के साथ आते हैं, जो कि अलायस के गिटार बजाने को लेकर खुश नहीं थे, क्योंकि शायद उससे शोर वगैरह हो रहा था। फिर इनके बीच मैच का चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट समय डाना ब्रूक वर्सेस शाइना के बीच मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू होता है और डाना ब्रूक शाइना को कॉर्नर में ले जाके मिड सेक्शन में मारती हैं। हालांकि शाइना तुरंत पलटवार करते हुए डाना पर अटैक करती हैं और उनके हाथ को तोड़ मरोड़ के मारती हैं। अब बार बार लगातार उस हाथ को ही टारगेट करती हैं। डाना पलटवार करती हैं, बट शाइना रिंग के बाहर डाना ब्रूक पर क्लच लगा देती हैं। मैंडी रोज अपनी पार्टनर को देखने जाती हैं तो शाइना उन पे भी अटैक करती हैं। अब डाना ब्रूक शाइना पर अटैक करती हैं और जम के उनमें मार लगाती हैं, बट एंड में शाइना डाना ब्रूक को क्लच देकर टैप आउट करवा लेती हैं और मैच जीत लेती हैं। मैच के बाद मैंडी रोज डाना ब्रूक के पास रिंग में होती हैं। फिर से शाइना बैजलर आके मैंडी रोज पर क्लच लगा देती हैं और दोनों स्टार को ढेर कर देती हैं।
अब हमें अलेक्सा ब्लिस का प्लेग्राउंड दिखा जहां गेस्ट रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं। अलेक्सा ब्लिस रिंग में झूले पर बैठ के हिलती हिलाती दिखाई दी और वो कहती हैं मुझे फिन को अपना प्लेग्राउंड दिखाने के लिए वेट नहीं हो रहा है। वहीं अलेक्सा ब्लिस ने यह भी कहा कि नेक्स्ट वीक दिखने वाले लेजेंड्स नाइट के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। तभी अलेक्सा ब्लिस रैंडी ऑर्टन को बाहर बुलाती हैं। अब उनका म्यूजिक तो बजता है बट वो बाहर नहीं आते हैं। ब्लिस इसके बाद कहती हैं कि मैं एक बार और ट्राई करती हूं। फिर रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक बजा बट वो बाहर नहीं आए। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि रैंडी ऑर्टन मेरे साथ खेलना चाहते हैं। हालांकि रैंडी ऑर्टन फायरफ्लाई फन हाउस में घुसते हुए दिखाई दिए और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। हालांकि वो खाली पड़ा था बट रैंडी ऑर्टन वहां रख के पपेट वगैरह को तोड़फोड़ देते हैं और रैम्बलिंग रैबिट को तो तोड़ के फेंक देते हैं। अलेक्सा ब्लिस ये देखकर काफी डर जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें मेरे साथ रिंग में होना चाहिए था। फिर अलेक्सा ब्लिस रैंडी ऑर्टन को रिंग में आने का चैलेंज देती हैं और रैंडी ऑर्टन उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। वहीं बैक से शार्लेट फ्लेयर से पूछा जाता है कि क्या वो नाया जैक्स के साथ होने वाले मैच के लिए तैयार हैं। वो कहती हैं हाँ मैं तैयार हूं। नेक्स्ट हमें एजे स्टाइल वर्सेस अलायंस के बीच मैच दिखा। रिंग साइड राइकर और ओमास दोनों मौजूद थे। दोनों शुरू में एक दूसरे पर दाव पेच लगा के हावी होने का ट्राई करते हैं बट अलायंस मार के किक एजे स्टाइल पर हावी होते हैं और दबा के मूव्स उनमें लगाते हैं। फिर अलायंस एजे स्टाइल के हाथ को टारगेट करते हैं और उसमें मार देते हैं। अब एजे स्टाइल फाइट बैक करते हुए अलायंस पर टूट पड़ते हैं और रिंग में से उन्हें मूव देने वाले होते हैं बट अलायंस उल्टा एजे स्टाइल को एप्रिन पर दे मारते हैं। फिर उनका शोल्डर टर्न बकल में दे मारते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। अलायंस काफी हावी दिखाई दी इस मैच में। एक टाइम अलायंस ने एजे स्टाइल को रिंग के बाहर फेंका और उनके साथ ही राइकर एजे पर मौका मारने जा ही रहे थे। तभी वहां ओमास जाके खड़े हो जाते हैं। एंड में दोनों ने जम के एक दूसरे पर मूव लगाए और किक आउट भी करा बट एजे स्टाइल ने फिनोमिनल फॉर आर्म दे के मैच अपने नाम कर लिया। इसके ठीक बाद हमें अली वर्सेस रिकोशे के बीच मैच दिखा। रिंग साइड अली की पूरी फौज मौजूद थी। बेल बजते ही रिकोशे अली पर टूट पड़ते हैं और जम के उनमें मार लगाते हैं। अली शुरू में बचते बचाते हुए दिखाई दे रहे थे। रिकोशे काफी फुर्ती दिखाते हुए बैक टू बैक अली में मूव दे रहे थे। अली की टीम के मेंबर रिंग के बाहर मार खाता देख बेचैन हो रहे थे और मौके का इंतजार कर रहे थे। तभी अली ने रिकोशे पर पलटवार करा और कुछ अच्छे मूव्स दिए। वहीं अली रिकोशे को टॉप रोप से मूव देने वाले थे बट रिकोशे ने पलटवार करा और अली को वो मूव देने वाले थे। तभी उनके टीम मेंबर ने रिकोशे का पैर पकड़ के नीचे खींच के गिरा दिया। इस मैच में रिकोशे ने काफी इंप्रेस करा। वहीं एंड में एक एक करके रेट्रिब्यूशन के लीडर को रिकोशे ने मूव देके ढेर करा और अली को मूव देने ही वाले थे। तभी अली ने सबमिशन देके मैच अपने नाम करा। मैच के बाद वही अली कहते दिखाई दिए कि रिकोशे मैं तुम्हें एक चांस देता हूं, आओ और ज्वाइन हो जाओ। रिकोशे हाँ कहते हैं और फिर अली को मार के रिंग से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें शार्लेट वर्सेस नाया जैक्स के बीच मैच दिखा। रिंग साइड आस्का और शाइना बैसलर भी मौजूद थी। शुरू में ही नाया जैक्स ने फ्लेयर के शोल्डर पर मारना शुरू करा और उन पर हावी होने का ट्राई करा बट फ्लेयर ने जबरदस्त पंच और बिग बूट देके नाया जैक्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और रिंग के बाहर कर दिया। जैसे ही नाया जैक्स अंदर आई फ्लेयर ने फिर रेल बना दी और फिर रिंग के बाहर कर दिया। फिर घुसने का ट्राई कर रही थी, फिर मार के लात उन्हें बाहर कर दिया। फ्लेयर रिंग के बाहर आई तो शाइना बीच में आने का ट्राई कर रही थी। उन्हें आस्का ने पीछे से प्रसाद दिया। फिर फ्लेयर ने नाया जैक्स को टर्न बकल में दे मारा। रिंग में अब नाया जैक्स ने पलटवार करा। अब नाया जैक्स फ्लेयर पर अच्छे से हावी हो चुकी थी। फ्लेयर ने नाया जैक्स के पावर बम को भी किक आउट करा। रिंग के बाहर शाइना ने आस्का पर अटैक करा और शार्लेट ने रिंग में घुस रही शाइना को मार के गिरा दिया। फिर फ्लेयर नाया जैक्स पर सबमिशन लगा देती है तो पीछे से आके शाइना बैसलर ने फ्लेयर पर क्लच लगा दिया। मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हुआ। जीत यहां फ्लेयर की हुई। जैसे ही आस्का आती हैं ये दोनों वहां से खिसक जाती हैं। नेक्स्ट हमें हर्ट बिजनेस वर्सेस मैट रिडल न्यू डे जेफ हार्डी के बीच मैच दिखा। मैच से पहले बॉबी लैशले खुद डिक्लेयर करते हैं कि वो रॉयल रंबल 2021 में एंटर होंगे। रिडल और सेड्रिक ने मैच की शुरुआत करी और वो कुछ अच्छे मूव सेड्रिक अलेक्जेंडर पर लगाते हुए दिखाई दिए बट सेड्रिक ने पलटवार करके मैट रिडल को ढेर करा और टैग बॉबी लैशले को दिया। बॉबी ने भी आके रिडल को मारा और अपनी साइड कॉर्नर ले जाके सबने बारी बारी से रिडल में मार दी। अब शेल्टन बेंजामिन पर रिडल ने वापसी करते हुए टैग दिया और शेल्टन को अपने कॉर्नर डाल के इन्होंने भी बारी बारी से उसमें मार दी। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। इस मैच में सारी मार का ठीका रिडल ने खाने का लिया था। एंड में ये सब आपस में भिड़ गए और जम के सबने एक दूसरे को मारा। फिर बॉबी लैशले ने जेफ हार्डी को सबमिशन लगा के जेफ हार्डी को टैप आउट करने पर मजबूर करके मैच जीत लिया। जीत हर्ट बिजनेस की हुई। मैच के बाद शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक ने अपोनेंट्स पर फिर से अटैक करना चाहा बट खुद ही मार खा बैठे और बॉबी लैशले भी पिटते हुए दिखाई दिए। इस बीच एडम पियर्स ने बैक स्टेज मिज को उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दिया क्योंकि WWE ने पाया कि कैश इन के लिए मिज ने नहीं बल्कि मॉरिसन ने कहा था। मिज अभी भी मिस्टर मनी इन द बैंक हैं और 2021 में वो इसके साथ ही एंटर होंगे।
अब शो के मेन इवेंट में अलेक्सा ब्लिस रिंग में दिखाई दी और रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। रैंडी ऑर्टन ने रिंग में आके ब्लिस से पूछा कि फिंड कहाँ है। अलेक्सा ब्लिस निकलकर रिंग से जाती हैं और एक बॉक्स को लेके आती हैं जो कि गिफ्ट रैप हो रखा था। ब्लिस उनके सामने उसके फाड़ती हैं जिसमें से गैसोलीन और माचिस निकलती है और जाके रैंडी ऑर्टन के पास रख के रिंग में लेट जाती हैं। ऑर्टन कुछ करते नहीं है तो वो उठ के गैसोलीन से निशान बना के कहती हैं कि जलाओ माचिस और वही करो जो तुमने फिंड के साथ करा था। अलेक्सा ब्लिस फिर से लेट जाती हैं। फिर अलेक्सा ब्लिस खुद उठ के गैसोलीन को अपने ऊपर डालती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, ऐसा करने के लिए गट्स चाहिए। रैंडी ऑर्टन फिर माचिस उठाते हैं, तभी लाइट्स ऑफ होती हैं और रैंडी ऑर्टन माचिस की तिल्ली जलाते हैं, तब रोशनी दिखाई देती है और यही रॉ का एपिसोड खत्म हो जाता है। ये साल 2020 का आखिरी रॉ का एपिसोड था जो कि काफी बड़ा था, जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। एक बात आज के एपिसोड में जो सबसे ज्यादा होती दिखाई दी वो ये कि ज्यादातर मैच में कुछ सुपरस्टार अपने अपोनेंट्स के शोल्डर पर ही अटैक करते दिखाई दिए। कीथ ली ने शेमस को हरा के ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ नेक्स्ट वीक होने वाले मैच के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं एडम पियर्स ने मिस को फाइनली कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया है। ऐसा होने के बारे में मैंने बताया भी था। अब रिकोशे और अली के बीच बार बार वही दिख रहा है जिसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब रैंडी ऑर्टन दिन पे दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। उन्होंने शो के मिड में फायरफ्लाई फन हाउस में जाके तोड़फोड़ कर डाली और ब्रे व्हाइट के सारे टॉयज फोड़ डाले। मेन इवेंट में अलेक्सा ब्लिस और रैंडी ऑर्टन के बीच अच्छा सेगमेंट दिखा जहां अलेक्सा ब्लिस खुद में आग लगाने को लेकर के रैंडी ऑर्टन को उकसाती नजर आई। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।